हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईजी टीचिंग। दिस इज इस्मत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक को, वो है डिमांड। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि डिमांड, वांट और डिज़ायर क्या है। और हम इस वीडियो में डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ डिमांड को भी। तो आइए जानते हैं इसे। नॉर्मली डिमांड हम लोग बोलते हैं, आपने खुद भी ये बोला होगा या फिर बोलते हुए सुना होगा अपने पेरेंट्स से, मुझे कार चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये ड्रेस चाहिए। तो ये डिमांड है, बट टेक्निकली ये डिमांड नहीं है, ये आपकी डिज़ायर है। इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे और जानेंगे कि डिमांड और डिज़ायर में क्या डिफरेंस है। डिज़ायर विश ऑफ अ पर्सन टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि डिज़ायर क्या है, जो हम चाहते हैं, हमारी जो विशेज़ हैं वो डिज़ायर हैं कि हमें आईफोन चाहिए या फिर कार चाहिए या फिर कोई भी चीज़ होगी। और वांट क्या है, वो विश और डिज़ायर जब हमें मिल जाती है तो उससे जो सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है, दैट इज़ वांट्स। वो गुड्स एंड सर्विसेज जब हम ओन कर लेते हैं, जो हमारी डिज़ायर थी और विश थी, वो वांट कहलाती है। और फिर आता है डिमांड। डिमांड की मीनिंग हम ऐसे ज़्यादा हमें ईजिली समझ आएगा। डिमांड के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। डिमांड इन्हीं 3 एलिमेंट पर फोकस करती है। फर्स्ट होता है डिज़ायर, सेकेंड होता है परचेजिंग पावर एंड थर्ड होता है विलिंगनेस टू स्पेंड। डिज़ायर आपकी किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए आपकी विश होनी चाहिए, तभी उसकी वांट क्रिएट होगी। और विश के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ विश है और उसके आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, मीन्स आपके पास मनी नहीं है, तो कैसे आप उस चीज़ की डिमांड क्रिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद आती है लास्ट चीज़, विलिंगनेस टू स्पेंड। अब आपके पास बहुत पैसा है बट आप उसको स्पेंड नहीं करना चाहते उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे, तो आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो ये तीनों चीज़ जब कंबाइंड होती है तब क्रिएट होती है डिमांड। और मैंने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स वाली वीडियो में वांट, डिज़ायर और नीड को डिफरेंशिएट कर रखा है बहुत डीपली। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगी ये चीज़ें। तो आइए इन 3 एलिमेंट्स को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास 3 लोग हैं, मिस्टर एक्स, वाई एंड जेड। अब इन तीनों की डिज़ायर है कि इन लोगों को आईफोन चाहिए। मिस्टर एक्स को भी चाहिए, मिस्टर वाई को भी चाहिए और मिस्टर जेड को भी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट डिज़ायर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वांट क्रिएट हो सकती है मे बी। सेकेंड पे आते हैं परचेजिंग पावर। अब इन तीनों लोगों में से जो मिस्टर एक्स हैं ये बहुत गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, ये आईफोन नहीं परचेज कर पाएंगे, तो इनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। मिस्टर वाई के पास भी परचेजिंग पावर है, इनके पास भी पैसे हैं और ये ख़रीद सकते हैं, इनफ रिसोर्सेज है मिस्टर वाई के पास भी। फिर आते हैं मिस्टर जेड के पास। मिस्टर जेड कह रहे हैं मेरे पास भी इनफ रिसोर्सेज है, मैं आईफोन खरीद सकता हूँ, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड एलिमेंट पे। थर्ड एलिमेंट क्या है? विलिंगनेस टू स्पेंड। अब मिस्टर एक्स के पास जब पैसे ही नहीं है तो विलिंगनेस टू स्पेंड से क्या लेना देना? वो विलिंगनेस टू स्पेंड क्या करेंगे? पैसे ही नहीं है तो कैसे स्पेंड कर पाएंगे? फिर हम आते हैं मिस्टर वाई पे। अब मिस्टर वाई के पास पैसे तो थे बट अब मिस्टर वाई का मन चेंज हो गया है। मिस्टर वाई कह रहे नहीं, मैं आईफोन नहीं खरीदूंगा। तो मिस्टर वाई के पास परचेजिंग पावर तो है बट विलिंगनेस टू परचेज नहीं है। मिस्टर जेड कह रहे हैं ठीक है मैं ख़रीद लूँगा। तो यहाँ पर डिमांड कहाँ पर क्रिएट हुई? मिस्टर जेड ने क्रिएट करी डिमांड आईफोन की, जहाँ पे ये तीनों एलिमेंट्स और तीनों कंडीशन फुलफिल हुई। इन्हीं तीनों कंडीशंस को मिलाकर बनती है डिमांड की डेफिनेशन। अब आइए हम समझते हैं, उसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए इसके बाद। उससे पहले कुछ और एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स आपको डिमांड की डेफिनेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। फर्स्ट, क्वांटिटी होनी चाहिए। कोई कमोडिटी है तो उसकी एक क्वांटिटी अपने आप में होनी चाहिए, तभी उसकी डिमांड क्रिएट होगी। फिर एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए यहाँ पर, परचेजिंग पावर आपकी। फिर विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। फिर वो अमाउंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तभी तो डिमांड क्रिएट होगी। अगर प्राइस ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर होनी चाहिए, तभी उसकी डिमांड क्रिएट हो पाएगी। तो आइए देख लेते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड इज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वही 5
एलिमेंट को कंबाइंड करके ये डेफिनेशन बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। डिमांड कब क्रिएट होगी? एक क्वांटिटी होगी कमोडिटी की, जिस क्वांटिटी को कंज्यूमर खरीदना चाहेगा, कंज्यूम करना चाहेगा, और वो उस क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए उसके अंदर एबिलिटी होगी, एबिलिटी इन द सेंस ऑफ मनी, उसके पास पैसा होगा तो वो खरीदेगा उस पर्टिकुलर प्राइस पर। अब प्राइस ऐसा नहीं है आपके पास ये प्राइस चेंज है, प्राइस आपके पास बहुत हाई है तो वो नहीं खरीदेगा उस पर्टिकुलर प्राइस पर, उस पर्टिकुलर प्राइस पर भी खरीदना चाहिए। अब प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हम आगे बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। प्राइस एंड डिमांड रिलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और ये सारी चीज़ें होंगी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। प्राइस एंड डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर प्राइस कम होगा तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। अब डिमांड की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं इसकी, जिसमें से वन ऑफ देम एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बाय एल्फ्रेड मार्शल। आइए देखते हैं इसे। इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद अ फॉल इन एंड डिमिनिश विद द राइज इन प्राइस। यही बताया मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि एक अमाउंट ऑफ डिमांड जब इंक्रीज होती है, जब प्राइस कम होता है, और डिमांड जब डिमांड घट जाती है जब प्राइस राइज होता है। बट इसमें एक चीज़ है, ये नहीं समझ में आ रही है अपन को कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, अदर फैक्टर्स लाइक मैक्रो फैक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस कराया है, तो उसमें भी बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारे मैक्रो फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सारे माइक्रो फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब है कि सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है और किसी चीज़ में चेंज नहीं हो रहा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों में चेंज नहीं होता। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखना है। सिर्फ हमें देखना है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम पढ़ते हैं डिमांड में। फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे कांस्टेंट हैं, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इनकी वजह से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम यहाँ पर ये स्टडी करने वाले हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होने से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें कांस्टेंट रखना है, ओनली प्राइस के चेंज से डिमांड डिटरमाइन की जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप डिमांड की मीनिंग को ईजिली समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फैक्टर्स के साथ और हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। सो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी योर ओन कांस्टेंट। बाय बाय।